अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 73 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट कनेक्टर, कि आप कनेक्टर कैसे इंसर्ट करते हैं अपनी किसी भी ड्राइंग में, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, और इंसर्ट कनेक्टर फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से आप कैसे कनेक्टर इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट सप्लाइज का क्या फंक्शन है, हाउ टू लिंक द कंपोनेंट विद एरो एंड लाइन, लाइन और एरो की मदद से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को आप लिंक कैसे करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और उसमें आपको मैं पहले तो एक प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया था पीएलसी के बारे में। तो जिन लोगों को या जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं है तो उनको नहीं पता होगा कि पीएलसी होता है क्या, उसका क्या काम होता है, उस पर कैसे काम आप कर सकते हो। तो पीएलसी एक ऐसा चीज होती है कि जिससे आप बड़ी बड़ी मोटर्स वगैरह कंट्रोल होती है। इसके अलावा और भी से बहुत ज्यादा काम है पीएलसी के, बट कंप्यूटर्स वगैरह को कंट्रोल करता है। तो इसे कहते हैं प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल, इसको कहा जाता है। तो उसके ऊपर कंप्लीट एक प्रोग्रामिंग की भी होती है जिसके थ्रू आप अपने फैक्ट्रीज वगैरह में या इन जगह में आप जो है तो पीएलसी के मदद के थ्रू ये जो है तो जितना भी काम होता है उस पीएलसी के थ्रू होता है। तो ये भी एक समझे कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारी सारी प्रोग्रामिंग की होती है, और ये बनता कैसे, इसका काम क्या होता है, उस चीज के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ये पीएलसी सर्किट आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखें तो मैं आपको पीएलसी बता देता हूँ कि पीएलसी होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखें तो एक पीएलसी डिजाइन किया हुआ है सर्किट, यहाँ पे आप देखें एक कंप्लीट डिजाइन किया हुआ पीएलसी सर्किट है। तो पीएलसी में हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज बनानी सीखी थी, ये चीज। इसके साथ हमने जब अटैच करते हैं तो ये अलग से एक पीएलसी बन जाता है। तो हमने प्रीवियस लेसन में एक सिर्फ ये चीज देखी थी कि ये कैसे बनती है पीएलसी। ये देखें, तो ये हमने पीएलसी डिजाइन किया था और यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास पीएलसी है। एक देखें पीएलसी 622, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन से। और यहाँ पे आप देखें तो ये पीएलसी एक कंप्लीट डिजाइन किया हुआ है और इसका फंक्शन क्या होता है वो आपको इलेक्ट्रिकल से जो रिलेटेड स्टूडेंट को पता होगा, जो नहीं है तो वो नेट से सर्च कर लेंगे पीएलसी होता है क्या है, उस पर काम क्या होता है। ओके, तो क्योंकि मैं ऑटोकैड पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कोई आपको लेक्चर दे रहा होता कंप्यूटर के बारे में या फिर मैं आपको पीएलसी या इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के बारे में दे रहा होता तो मैं आपको कंप्लीट समझाता, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ समझाऊंगा तो मेरा लेसन रह जाएगा। तो पीएलसी के ऊपर मैं आपको बता दूंगा बाद में पीएलसी होता क्या है, कुछ हल्की हल्की जब हम पीएलसी डिज़ाइन करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि होता है क्या पीएलसी, उस पर काम कैसे होता है। ओके, तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज के लेसन में हमने जो काम करना था वो था जी, आपने हम यहाँ तक ही कर चुके थे। आज के लेसन में हमने ये चीज़ देखी थी, इंसर्ट कनेक्टर, कनेक्टर आप कैसे इंसर्ट करते हैं, कनेक्टर का फंक्शन क्या होता है। तो आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा और कनेक्टर में मेरे पास पिन स्पेसिंग दी हुई है। इसने स्पेसिंग फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो पिन स्पेसिंग है ये कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा पिन कोड कितने होने चाहिए, यहाँ पे कितने 1 2 3 है मेरे पास। तो आप कितनी पिन लगाना चाह रहे हैं, 7 लगाना चाह रहे हैं, 8 लगाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी। 7 लगाना चाह रहा हूँ, 7 मैंने किया। इंसर्ट आल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगी। इसको पैरेलल आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें तो आप देखेंगे ये पैरेलल में आ जाएगी। दूसरी तरह करना चाह रहे हैं, क्लिक करें, वैसे हो जाएगी। यहाँ पे अलाउ स्पेसर ब्रेक, बीच में ब्रेक स्पेसर अलाउ करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट कनेक्टर एट चाइल्ड, इसका क्या फंक्शन है, स्टार्ट विद ब्रेक का क्या फंक्शन है, इस चीज के ऊपर मैं आपको बताऊंगा इसका फंक्शन क्या है। एनजेड आल पे मैं क्लिक करता हूँ, एनजेड पे क्लिक करता हूँ, पेन लिस्ट 1 है, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखें ये आ गया। ये पेन लिस्ट जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से 7 तक स्टार्ट हो रही है देखें। और जंक्शन है हमारे पास, जंक्शन बॉक्स है। अब यहाँ पे देखें, अब दोबारा नेक्स्ट में जो है उस पर मैं थोड़ी चेंजिंग ला के बताता हूँ आपको फंक्शन क्या है। नेक्स्ट में इंसर्ट कनेक्टेड पिन लिस्ट जो है 1 की जगह मैं चाहता हूँ जी 7 से स्टार्ट हो। ओके, 7 नहीं हो, पिन काउंट हो जी फॉर एग्जांपल 5 और 7 से आगे 5 तक चले। ओके, और अलाउ स्पेसर ब्रेक इंसर्ट करता हूँ मैं, क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं। अब कह रहे देखिए यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आ गया इंसर्ट नेक्स्ट कनेक्टर, क्लिक करेंगे तब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट करेंगे तब आएगा। इंसर्ट स्पेसर, 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 ब्रेक सिंबल नाउ, देखें 7 8 9, उसके बीच में हमने कुछ स्पेस भी दिए जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और अब ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें इसको, ये लें 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ओके कर दें इसको,
और आप यहाँ से इसको यहाँ से ब्रेक सिंबल नो कर लें। तो अब देखें ज़रा 10 सिंबल और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए। तो ये स्पेसर ब्रेक का फंक्शन है। ये ब्रेक हुआ है और स्टार्ट हमारे पास यहाँ पे हुआ है, फिर हमने ब्रेक किया और यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट हो वो भी ब्रेक से ही हो, तो उसके लिए दोबारा मैं एक और इंसर्ट करता हूँ, कंटिन्यू मॉड्यूल स्टार्ट न्यू मॉड्यूल। कंटिन्यू करेंगे तो यहीं से आगे स्टार्ट होगा, तो मैं करता हूँ स्टार्ट न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट कनेक्टर एज ब्रेक, स्टार्ट विद ब्रेक, ओके करता हूँ। देखें ये हुआ और साथ में ब्रेक से भी स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके कनेक्टर के, आप कैसे इस पर काम कर सकते हैं। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। एनजेड कनेक्टेड फ्रॉम लिस्ट क्लिक करें। लिस्ट में कुछ पड़े हुए होंगे कनेक्टर, लेकिन हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किए। तो आप यहाँ पे मेन इंस्टॉल नहीं, हमने कोई बनाया नहीं, बनाने के बाद आप सेव जब करेंगे तो कनेक्टर लिस्ट में चले जाते हैं। ओके, तो ये दो थे हमारे पास चीज। और एनजेड स्प्लाइस क्या फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कनेक्टर में बनाता हूँ पहले। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इसका फंक्शन क्या है नेक्स्ट का। एनजेड सप्लाई से क्या फंक्शन है, क्लिक करें यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये सप्लाई जो है इसके साथ इंसर्ट हो जाए, इसमें और भी कर सारे स्टाइल है देखिए कनेक्टर में। तो मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल लेता हूँ और ये देखिए ये हमारे पास आ गया। इंसर्ट कर लें इसको, कहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे, और इसको भी कैंसिल कस्टम। देखिए दो हमारे पास हो गए। 7 के बाद यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, दोबारा स्प्लैश पे करता हूँ और मैं इसे नॉर्मल देता हूँ। तो नॉर्मल क्या है, ये है। क्लिक करें इसको, इसको यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। इसका साइज पेन 1 और 2 है, 1 एंड 2 चेंज कर सकते हैं, पेन 3 एंड 4 दे सकते हैं आप इसको। एसपी की जगह नाम चेंज कर सकते हैं उसको, लाइन डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कैटेगरी कौन से रोके कर दें यहाँ पे 3 4, और यहाँ पे ये चेंज हो गया। फिर सिंबल है, तो सिंबल का साइज मैंने बड़ा दिया था, इस वजह से इसका साइज ये है। तो आप इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करें और इसको आप चेंज कर सकते हैं। एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे देखें इस पर ये फिक्स साइज है, फिक्स नहीं देना चाहते तो अपना दें। और यहाँ पे इसका कंप्लीट डिटेल दी हुई है, जो कि इससे पहले भी हमने इस पर काम किया है। ऑप्शन पे जाके देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कैंसिल। तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक करें, एडिट कंपोनेंट के बाद मूव कंपोनेंट पे क्लिक करें तो इसको आप मूव कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, अलाइन करना चाह रहे हैं, स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, रिले करना चाह रहे हैं, सर पे डिलीट कंपोनेंट करना चाह रहे हैं, कॉपी कंपोनेंट करना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट से चेंज करना चाह रहे हैं, रिवर्स फ्लिप कंपोनेंट करना चाह रहे हैं, ये रिवर्स हो जाएगा। फ्लिप करते हैं, फ्लिप हो जाएगा, देखें ये ऊपर नीचे हो गया, ये ऊपर नीचे चला गया, वापस अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ पे आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट आपके पास जी लाइन कंपोनेंट विद डेट। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करता हूँ, उसमें देखते हैं या मैं फिर यहाँ से ड्राइंग लेता हूँ, पुरानी जो ड्राइंग मेरे पास पड़ी हुई है, या फिर मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी दूंगा और मैं दोनों काम करूंगा, दोनों में देखता हूँ कि इस पे दोनों में काम हो जाए।
ये पुश बटन देता हूँ, ऑन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें इसको। ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, देता कोई भी नहीं है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं देता हूँ, पुश बटन ऑफ। ओके, अब इन दोनों में लिंक आपने कायम करना है। इन बटन्स, टू बटन्स आप लिंक कुछ देना चाह रहे हैं तो आप लिंक भी दे सकते हैं। लिंक कैसे देंगे आप, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करें, लिंक कंपोनेंट विद डैशेस लाइन, क्लिक करें, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें और दूसरा इसको सिलेक्ट करें, एंटर करें, तो इन दोनों के बीच में एक लिंक लग गया, आप देख सकते हैं। कंट्रोल से ये लिंक और कहीं पे भी नहीं लगेगा, आप किसी और जगह में लगाना चाहें तो ये नहीं लगेगा लिंक। अगर मैं यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ, एक ड्राइंग ओपन करता हूँ, मैंने ये ड्राइंग ओपन की, यहाँ पे मैं ये लिंक यूज करता हूँ और मैं इन दोनों के बीच में लिंक देना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा देखिए इनमें नहीं लग रहा लिंक। तो ये लिंक सिर्फ बटन टू बटन लगेगा, किसी भी बटन से बटन की तरफ आप लिंक लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से बटन मेरे पास कहाँ पे जी, मेरे पास बटन जो है, एक तो यहाँ से यहाँ तक लगते हैं, मिलेगा। तो सिर्फ ये बटन टू बटन आपके पास लिंक लगेंगे। तो बटन यहाँ पे अब अगर आप बटन अप्लाई करते हैं दोनों के बीच में, बटन अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे ये लिंक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बटन से इस यहाँ तक बटन अप्लाई करता हूँ, स्केल बहुत बड़ा है मैंने दिया हुआ जो। ओके, एक ये बटन आ गया और एक बटन में यहाँ पे नीचे यहाँ पे देता हूँ, दो बटन आ गए। ओके, अब इन दोनों बटन के बीच में अगर आपने देना है लिंक, तो देखिए आप यहाँ पे इसको लिंक पे क्लिक करें तो इस बटन से इस बटन तक एंटर करें तो देखिए एक डॉटेड लाइन में लिंक आपको नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ से लिंक दे सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो दूसरा लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन टू डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं लिंक। क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एनजेड लिंक एरो, क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक आप क्लिक करें तो यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, लिंक वन देख सकते हैं। और भी यहाँ से लिंक दे सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके अलावा एनजेड रेफरेंस एरो है, एरो का रेफरेंस आपने देना है, क्लिक करें यहाँ पे। अब इसका फंक्शन क्या देखें, ये हमने लिंक दिया कि यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। ये जो लिंक है ये हमने दिया है कि ये जो है इसको यहाँ से यहाँ वहाँ पे मूव हो रहा है, जबकि वो वहां से वहां पे मूव हो रहा है, उसका वहां वो एरो है, इसका नेगेटिव एरो आ रहा है। तो ये एरो टू एरो इसके लिंक प्रोवाइड हुए। नेक्स्ट आपका जी एनजेड स्टैंड लॉन क्रॉस रेफरेंस है, क्लिक करें और यहाँ से आपने कोई भी सोर्स एलिप्स है या आप यहाँ से डेस्टिनेशन यहाँ पे इस पर क्लिक करें और ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप कोड भी देख सकते हैं
और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें, इस पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, व्हाट इज दिस लिखा हुआ होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस ड्राइंग का जो साइज है, अब इसमें जो भी सिंबल में ड्रॉ करो बहुत बड़े हो रहे हैं, तो इसका जो साइज है आपने उस साइज के लिहाज से आपने इसको सिंबल देने हैं। तो आप आइकन मेन्यू में जाएं और इसका साइज जो है वो है यहाँ पे बहुत बड़ा हमने रखा, तो वो है 1.1.0 एंटर करें। अब जब आप सिंबल इस पे इंसर्ट करेंगे तो वो देखिएगा सही से साइज के मुताबिक होंगे। सॉरी, मैं दोबारा जाता हूँ। 1.0 और यहाँ से आपको सिलेक्ट करें सिंबल को। अब देखें, देखिए सिंबल हो तो मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ। ये देखें, देखिए बिल्कुल सही आपका एडजस्टेबल आपका सिंबल लग गया, देख सकते हैं साइज छोटा हो गया सिंबल का। तो आप यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये था जी आपका आज का लेसन। इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।